नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर अब पेज नंबर 90 पर पहुंच गए हैं। 90 पर क्वेश्चन नंबर 9 हम देख रहे हैं और हम कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 4 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को हम देख रहे हैं। यहाँ पर अभी हम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन में क्वेश्चन नंबर 9 में इसका यूज करना है हमको। क्वेश्चन में गिवन है रेक्टेंगुलर पुल हैज एरिया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 स्क्वायर हस्तास। ओके, हस्तास मतलब ट्रेडिशनल यूनिट है ये लेंथ को मेजर करने की, है ना। जैसे हम पाम यूज करते हैं, है ना, मेजर द लेंथ, ऐसे बहुत ट्रेडिशनली पहले हस्ता यूज करते थे, हस्त जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि इफ इट्स विड्थ इज 2x प्लस 1 हस्तास फाइंड इट्स लेंथ, और हस्तास जो है इज द यूनिट टू मेजर द लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरिया है उस पुल का, अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया है यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। कितना है? 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर पुल है ना। ये हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर पुल है और उन्होंने कहा है कि जो इसका विड्थ है ना, तो इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पर लेंथ हम ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो इसका विड्थ जो है वो है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। ठीक है, और विड्थ, चूंकि एरिया यहाँ पर कितना दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, ये एरिया दे रखा है। तो यहाँ पर अब हमें इसका लेंथ फाइंड करना है और हमको पता है कि अगर हम इसका विड्थ और लेंथ का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड फैक्टर बनेगा, इसको फैक्टर हमको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका जो सेकंड फैक्टर बनेगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो जब हम इसे फैक्टर में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ओके, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है तो कितना है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 2 इंटू 3, हमारे पास में आ रहा है 6। ठीक है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमको इस 7 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि उनका मल्टीप्लीकेशन ये 6 बने, ये 6 बने। ठीक है, जनरली हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है या जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आती है वहां पर यहाँ 1 होता है, पर अगर 1 नहीं है तो आपको फिर इस 2 का इस 3 में मल्टीप्लाई करना, मतलब यहाँ फर्स्ट कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर जो प्रोसेस हम फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं वो आपको करना है। तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। तो यहाँ पर अगर हम इस 7 को दो पार्ट में डिवाइड करें तो हमको डेफिनेटली वो दो पार्ट 6 और 1 मिलेंगे। मतलब यहाँ हम इस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 का फैक्टर अगर देखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3 हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे से हम 2x कॉमन ले लेंगे, तो 2x अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा, प्लस हम यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो हमको मिलेगा x प्लस 3। ठीक है, अब x प्लस 3 हमने फिर से कॉमन लिया तो x प्लस 3 और ये हो जाएगा 2x प्लस 1, है ना। मतलब ये जो एरिया है इसको हम दो फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, दो लेंथ के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक है x प्लस 3 और दूसरा है 2x प्लस 1। तो अगर विड्थ जो है वो 2x प्लस 1 है तो लेंथ कितना होगा x प्लस 3। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पुल इज x प्लस 3। ओके, तो यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन का मेथड यूज किया। हम इसे दूसरी मेथड से भी कर सकते थे जिसमें हम डिवीजन का कॉन्सेप्ट यूज करते, पर डिवीजन का कॉन्सेप्ट अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। पर अगर हमें करना होता तो हम इसको डिवाइड कैसे करते? अगर हम 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 को डिवाइड करना चाहते हैं x प्लस 1 से, ठीक है, तो हमको सबसे पहले 2x स्क्वायर बनाना है और 2x स्क्वायर बनाने के लिए 2x प्लस 1 से डिवाइड करना है। 2x प्लस 1 से हमको डिवाइड करना है और अगर हमें
मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं जिस टेक्निक से आप क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले 2x² बनाना है। तो 2x² बनाने के लिए हमें यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x का मल्टीप्लाई करने के बाद ये बना 2x² प्लस x। और अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें x का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2x² और यहाँ मिलेगा x। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x² कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा हमें 6x। कितना मिलेगा, 7x, 7x माइनस x 6x, और ये 3 एज इट इज हम लेंगे। अब अगर हमें 6x बनाना है तो 2x में हमको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेफिनेटली हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का। ओके, तो ये हो जाएगा 6x, 6x प्लस 3। तो यहाँ पर ये कैंसिल होगा, है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, डिवाइड करने के बाद x प्लस 3, मतलब यहाँ पर जो इसका मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए वो x प्लस 3 आना चाहिए। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। मतलब आप डिवीजन का मेथड भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पहुंचेंगे और वहां पर भी वो कुछ ही इस तरीके से ही फैक्टर हमें गिवन है और हमें p और r का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये फटाफट आप समझ लीजिए, फटाफट यहाँ पर सॉल्यूशन दोनों मेथड से लिख लीजिए। यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं कि ये जो यहाँ से है ये मेथड 2 है, ये सेकंड मेथड है। ठीक है, मेथड 2 बाय डिवीजन, बाय डिवीजन, डिवीजन की हेल्प से हमने सॉल्व किया। ठीक है, और ये जो मेथड 1 है, मेथड 1 है, इसे हम लिखेंगे बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे, बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो दो अलग अलग मेथड है, आपको समझना है और दोनों अलग मेथड को समझना जरूरी है ना, क्योंकि इसीलिए आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, है ना। नहीं तो इस तरीके से फैक्टर की हेल्प से तो ऑलरेडी आपको पता है। हमें कुछ एडवांस लेवल पर पढ़ना है, कुछ अच्छे लेवल पर पढ़ना है, थोड़ा सा आगे का हमको पहले से पढ़ के रखना है, ताकि जब हम 10th में जाएंगे तो हम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सके। और मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना बहुत ईजी।